नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसे कि आपको मालूम है कि और 2 रोज़ बाकी है ईद उल अज़हा को। सोमवार को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इससे कबल जो है ईद उल अज़हा की कुछ अहम बातें, कुछ ज़रूरी बातें जो गुज़िश्ता साल भी हमने आइमा मसाजिद की ज़बानी सुनाया था कि किस तरह आइमा मसाजिद आपको तमाम तर जो बातें हैं जो उसमें हमें ईद उल अज़हा में करनी चाहिए वो तमाम तर जानकारियाँ दी थी। आइए हमारे साथ इस वक्त देख सकते हैं कि हाफिज़ तौहीद साहब जो कह लिया जाए कि नायब काज़ी शरा हाफिज़ तौहीद साहब हैं और बालाशुर शहर के अगर कोई भी मसला मसाइल दीनी बातें होती है तो हाफिज़ तौहीद साहब उसको बाकायदा तौर पे लीडिंग लेते हैं और आज भी मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल करेंगे। तर्जुमान में हमारे साथ हाफिज़ व कारी फ़िरोज़ आलम साहब हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करेंगे। खलासी मोहल्ला के इमाम हैं। हाफिज़ तौहीद साहब से शुरुआत करेंगे। हाफिज़ साहब, ईद उल अज़हा और 2 दिन यानी सोमवार का दिन आज शनिचर है, इतवार पीर के दिन सुबह ईद उल अज़हा मनाया जाएगा बालाशुर में, पूरे हिंदुस्तान में। क्या पैगाम आवाम के लिए, क्योंकि आप लोगों की बातें ही आवाम सुनती है और सुनना भी चाहिए क्योंकि आलिम दीन की बातें ही सुनना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आवाम को ईद उल अज़हा के मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना तर्जुमान न्यूज़ चैनल के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आइंदा पीर कोई दिन सुबह ईद अज़हा की नमाज़ अदा करने के बाद में जो ख़ास अहम बात यह है कुर्बानी। देखिए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए हम लोग ईद अज़हा के दिन कुर्बानी करते हैं। एक ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमको शरीयत पर हुक्म करने का हुक्म दिया गया। ये शरीयत का हुक्म है, इस पर अमल करेंगे, मगर इतना इतरा की भी ना करें कि हमारे सामने वाले को तकलीफ़ हो। आप कुर्बानी करें, ज़रूर भी ज़रूर करें। इसलिए कुर्बानी जो न करता है उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि वो यहूदी या नसरानी होकर मरे, और जो जिसके अंदर ताकत हो अगर कुर्बानी ना करे वो मेरी ईदगाह के सामने ना आए। बहरकब ईद कुर्बान इस तरह अदा कीजिए, पूरे चारों तरफ घेर के जरिए जो आपके सामने वाले हैं ना देखें, और आप जो कुर्बानी करते हैं इस कुर्बानी के बाद किसी दूसरे कौम को जिससे तकलीफ़ ना हो। और ख़ुसूसन आप जहाँ भी कुर्बानी करें एक गड्ढा बड़ा से खोद कर उसको खून और जो नापाकी वगैरह उसको दफन करें। किसी नाला में भी उस खून को किसी हालत में आप लोग ना बहाएं, ताकि वो नाला को देख के दूसरे जो हमारे कौम के से जुदा हैं गैर मुस्लिम उनको देख के तकलीफ़ पहुँचे, कहीं शिकायत आपके नाम में दर्ज कर दे, उसके ज़रिए कहीं फ़िज़ा ख़राब ना हो। और एहतियात के साथ कुर्बानी करें और जिसको भी तकसीम करें नियाज वो काला जरी में दें, और इधर उधर मतलब ये कि जितना खुलेआम तौर पर जिस तरह करते थे वो सब से परहेज़ करें, बेहतर है। और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के एतबार से आप लोग कुर्बानी करें और नियाज तकसीम करें, और आपस में कुछ मामला दरपेश आए तो सब्र और तहम्मुल से काम लें। और जो भी अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ मामला दरपेश आए तो आप जज्बात में ना आए, सब्र और तहम्मुल के साथ काम लें, ताकि आपके जज्बात आने से कहीं फ़िज़ा ख़राब ना हो। ये मैं पैगाम दे रहा हूँ। आप लोग इत्मीनान, सुकून, सब्र, तहम्मुल के साथ ये ईद कुर्बान अदा करें। बहुत बड़ी बात वाकई ये हाफिज़ तौहीद साहब ने जो बातें कही वाकई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पे ही गौर करने की ज़रूरत है। ऐसे तो हम सब जानते हैं ईद उल अज़हा के 2 रकात वाजिब हम अदा करते हैं, ईदगाह पे अदा करते हैं या फिर मस्जिद पे अदा करते हैं, लेकिन ईद कुर्बान में जो सबसे बड़ी बात है कुर्बानी। और कुर्बानी देते वक्त जो जिस तरह हाफिज़ तौहीद साहब ने कहा कि ये हिंदुस्तान है, हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह के लोग मिलकर रहते हैं, भाईचारा के साथ रहते हैं, तो भाईचारा और अमन किस तरह बरकरार रहे और आप अपने अपने मज़हब के जो भी रूल है, जो भी आप जो है उसको ज़रूर ज़रूर उसको जो है अपनाइए, लेकिन माहौल का जो है ख्याल रखते हुए। और सबसे बड़ी बात हाफिज़ तौहीद साहब ने कहा कि किस तरह आप जहाँ पर भी कुर्बानी करें वहाँ पे इस तरह मतलब पर्दा का इंतज़ाम करें कि ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो, किसी लोगों को तकलीफ़ ना हो। तमाम तर बातें जो हाफिज़ तौहीद साहब कह रहे थे, इस पर नाज़रीन इकराम
गौर करिएगा कि हाफिज़ तौहीद साहब की ये बातें बहुत ही कीमती, बहुत ही अहमियत रखती है। आइए हमारे साथ हाफिज़ व कारी फ़िरोज़ आलम साहब जो मतलब खलासी मोहल्ला मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं, उनका भी हम इस्तकबाल तर्जुमान पे कर। आपसे सवाल ये रहेगा कि हाफिज़ फ़िरोज़ साहब कि ये जो 2 रकात ईद उल अज़हा की नमाज़ें अदा की जाती है, वाजिब अदा की जाती है, उसके बाद जो तमाम तर तरीके इस्लामिक तरीके, जो कुछ लोगों को कुर्बानी के बारे में ये भी नहीं मालूम कि एक जानवर पे कितना हिस्सा होता है, कैसे कैसे नाम देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तमाम तर तरीके जो है वो आप नमाज के थोड़े तरीके और कुर्बानी के तरीके आप नाज़रीन से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तर्जुमान न्यूज़ के ज़रिए से कौमी मुस्लिम बालासवर के मुसलमानों को एक पैगाम हक़ देना ये चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम के क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल करना चाहिए और जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के क़वानीन को भी मद्देनज़र रखते हुए हर काम करना चाहिए। आपने नमाज के ताल्लुक़ से जो सवाल किया, ये ईद क़ुरबान जो है वाजिब है और इसमें 6 तकबीरें होती है और आप जब घर से निकलें तो तकबीर पढ़ते हुए निकलें। और जो जानवर ज़बह की जाए, या छोटा हो या बड़ा जानवर, तो बड़े जानवर में जो है वो 7 हिस्सा और बकरा वगैरह में जो है बकरा में 1 हिस्सा। तो इन बातों को आप ख्याल रखें। और उसमें एक अहम मसला ये है कि हम अहले सुन्नतुल जमात हैं, हमें चाहिए कि जिस वक्त जानवर लेटाकर कुर्बानी की जाती है, छुरी उस पर चलाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उस वक्त तकबीर पढ़ने के बजाय उन लोग गैरुल्लाह का नाम लेते हैं। जैसे मसलन कोई या गौस अल मदद कहता है, कोई मुश्किल कुशा कहता है, कोई गरीब नवाज कहता है। तो मैं तमाम आइम्मा या वलमा से कहूँगा कि जहाँ पर भी आप जाते हैं, अगर अमाम में कोई ऐसा करता है तो उस वक्त आप बिला झिझक उसको रोकें कि ये गलत बात है, यहाँ सिर्फ़ तकबीर व तशरीह पढ़ी जाती है। लिहाजा इन बातों पर अहले बालासवर के सुन्नी मुसलमान अमल करें और जो क़वानीन इस्लाम हैं उस पर हमें सख्ती के साथ अमल पैरा हो जाए। तमाम आइमा मसाजिद को बुलाया गया था आज के वक्त पे, लेकिन आइमा मसाजिद अपने अपने मसरूफियात की वजह से नहीं पहुँचे। लेकिन मुबारकबाद के लायक हैं हाफिज़ तौहीद साहब और हाफिज़ फ़िरोज़ साहब। आखिर में अगर कुछ और कुछ कहना चाहें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने शहर के अमन व अमान का ख्याल रखें आप लोग। बहुत बड़ी बात है। आखिरी बात ले लेते हैं हाफिज़ तौहीद साहब से। नाज़रीन कुछ तरह सुन रहे थे हाफिज़ फ़िरोज़ साहब से, किस तरह जो है ईद कुर्बान के 2 रकात जो वाजिब अदा की जाती है उसकी जो है तरीके बता रहे थे, और कुर्बानी के जो है तरीके बता रहे थे कि बड़ा जानवर में कितना हिस्सा होता है, छोटा जानवर में कितना हिस्सा होता है। और आइए आखिरी में हाफिज़ तौहीद साहब से ले लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, आखिरी पैगाम क्या रहेगा आपका। आखिरी पैगाम मेरा ये है कि जो भी कुर्बानी करें उनसे मेरी बारहा इल्तिजा है, गुजारिश है कि हरगिज़ किसी तरह भी वीडियो ना करें, ना वो वीडियो को सोशल मीडिया में छोड़ें। वीडियो तो उठाना ही नहीं है, आप बराए करम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है, आखिर में जो 7 हिस्सा करते उसमें अहले सुन्नत वल जमात के अलावा किसी भी फ़िरके के लोगों को उस कुर्बानी में शरीक ना करें। अगर गैर सुन्नी फ़िरके के लोगों को अगर आप शामिल करते हैं, ये जान लीजिए किसी की कुर्बानी नहीं होगी। और तीसरी बात ये है, बहुत सारे लोगों को देखा गया, हम लोग तो कुर्बानी करने जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा गया एक खस्सी लाते हैं, कहते हैं हमारे बाप के नाम में कर दीजिए, हमारे बेटे के नाम में, गुज़िश्ता साल हम किए थे। ऐसा नहीं है। अगर आप हर साल मालिक निसाब है तो हर साल आप अपने तरफ से एक कुर्बानी देना वाजिब है। नाबालिग बच्चे के तरफ से अगर आपका गाय लिए हैं 7 हिस्सा है, उसमें अगर नाबालिग बच्चे को देते हैं तो दीजिए, नफिल का सवाब मिलेगा। और जो एक कुर्बानी करते हैं वो अपने देते हैं गौसे आज़म के नाम में, अपने पीर मुर्शिद के नाम में, मगर अपना नाम में नहीं देती है। ये एक बार वो नफली में आपका सवाब मिलेगा, लेकिन आपको वाजिब तर्क करने की वजह से गुनहगार होंगे। बहुत बड़ी बात है। आखिरी पैगाम वो जो दे रहे थे हाफिज़ तौहीद साहब, अगर आप साहिब निसाब हैं, आप कुर्बानी आप पर वाजिब है, तो आप अपने नाम से हर साल दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप एक साल अपने नाम पे दे दिए हैं और आगे चलकर जो अपने बाप के नाम पे, अपने मरहूम माँ के नाम पर या फिर अपने पीर मुर्शिद के नाम पर इस तरह ना करें। दीजिए, उनके नाम पर भी दे सकते हैं, लेकिन अपने नाम पे ज़रूर दें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने आखिर में कहा, इसको नोट कर लीजिए, आप कुर्बानी के वक्त ना वीडियो बनाएं, ना फ़ोटो उठाएं,
اور نہ ہی سوشل میڈیا میں اس کو پبلش کریں یا کہیں شیئر کریں, کسی واٹس ایپ گروپ پہ یا کہیں پر شیئر کریں. ایسا بالکل بھی ہرگز نہ کریں. دیش کے ماحول کو دیکھتے ہوئے, اپنے امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے, شانتی کے ساتھ, امن کے ساتھ, بھائی چارہ کے ساتھ آئیے ہم مل کر عید الاضحیٰ پرسوں دن یعنی سوموار کے دن منائیں گے, خوشی کے ساتھ منائیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ منائیں گے. اسی کے ساتھ عظیم بالشری, ترجمان نیوز ٹائم بالاسور اڑیسہ.